Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about branches in botany and their studies. We will start from botany. As we know that botany is the study of plants, ठीक है, plants की study. अब इसकी भी कई सारी सब branches हैं, जैसे कि applied botany. Applied botany में हम क्या पढ़ते हैं? बॉटनी का अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो कि किसी भी जीव की भलाई के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट. प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या? एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट ऑर्गन. प्लांट ऑर्गन्स में क्या क्या आएंगे? जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट एक्सेट्रा, ठीक है. ये सब चीज़ों की स्टडी जो एक्सटर्नल स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट है इंटरनल मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स. नेक्स्ट हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ द प्लांट. हिस्टो का मतलब टिश्यू, लॉजी का मतलब स्टडी. एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट ऑर्गन, ठीक है. प्लांट के टिश्यूज की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी. जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, इन सब की टिश्यूज की स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी. नेक्स्ट है साइटोलॉजी. साइटो का मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी. तो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है. ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो हम उनको याद रखने के लिए काफ़ी वर्ड तो सेम टू सेम मैच कर जाते हैं, ठीक है. जैसे साइटो ऑफ सेल है, थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो एकदम उसका मतलब डेफिनेशन अलग होगी और उसके जो वर्ड्स होंगे वो अलग, तो हमें उनके कीवर्ड से याद करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट है फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी है, ठीक है. नेक्स्ट है माइकोलॉजी. माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई. इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? फंजाई की. नेक्स्ट है लाइकोलॉजी. व्हाट इज लाइकोलॉजी? लाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइकेंस. किसकी स्टडी होगी इसमें? लाइकेंस की. फिर है बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरियोलॉजी में क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है वायरोलॉजी. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम वायरस की स्टडी मतलब डील करते हैं किससे? वायरसेस से, स्टडी ऑफ वायरसेस. नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी. व्हाट इज ब्रायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है. टेरिडोलॉजी क्या है? टेरिडोफाइट्स की स्टडी. अब ये सारे नाम्स उनकी स्टडीज से मैच करते हैं, तो इसको याद करना भी आसान है. नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज अ स्टडी रिलेटेड टू गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है. एम्ब्रियोलॉजी क्या है? उसकी गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की स्टडी को, एम्ब्रियो की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट है पेलिनोलॉजी. व्हाट इज पेलिनोलॉजी? पेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ pollen grains and spores, ठीक है. पेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ pollen grains and spores. नेक्स्ट है इकोलॉजी. इकोलॉजी ये क्या? इंटर रिलेशनशिप, ठीक है. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बॉडीज एंड देयर एनवायरनमेंट. लिविंग बॉडी और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक. नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी. इसके बारे में हम सब ने सुन रखा है. प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? The branch deal with the study of absorption of water, mineral salt by plants. It also deal with the study of photosynthesis, respiration and growth, ठीक है. ये सब प्लांट फिजियोलॉजी के ही पार्ट में ही आएंगे, जिसमें बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं? वाटर के और मिनरल और सॉल्ट्स के एब्जॉर्प्शन की स्टडी को हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. नेक्स्ट है फाइटोजियोग्राफी. फाइटोजियोग्राफी क्या है? डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है. प्लांट का अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन पहले कैसा था, अब कैसा है, इन सब की स्टडीज़ को हम पढ़ते हैं फाइटोजियोग्राफी के अंदर. नेक्स्ट है जेनेटिक्स. अब जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है. जीन लेवल पे उसकी हेरिडिटी और वेरिएशन किसी इंडिविजुअल की. नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी. पैलियोबॉटनी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. पैलियोबॉटनी डील्स विद द फॉसिल प्लांट्स. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज स्टडी डीलिंग विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है. स्टडी विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज अ स्टडी ऑफ गार्डन प्लांट्स फॉर फ्रूट और
फ्लावर, ठीक है, फ्रूट और फ्लावर के लिए गार्डन प्लांट्स की स्टडी को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। व्हाट इज फॉरेस्ट्री? फॉरेस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, जो प्लांट्स फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं जैसे कि टिम्बर एक्सेट्रा, इन सब की स्टडीज़ को हम कहते हैं फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में हम पढ़ते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज द स्टडी ऑफ न्यूअर एंड इम्प्रूव प्लांट, किसी प्लांट की इम्प्रूवमेंट और उसको नई एक प्रजाति में बनाना, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्लांट ब्रीडिंग में। इससे क्या है कि किसी भी फायदे के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी नई वैरायटी या हाइब्रिड बनाने के लिए या फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मतलब कोई भी वजह हो सकती है, और या फिर स्टडी पर्पस के लिए। इस क्या कैटेगरी में आएगा? प्लांट ब्रीडिंग की। नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द डायग्नोसिस, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज, ठीक है। पहले क्या है? डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस, क्योर, प्रिवेंशन, इन तीनों चीज़ों की स्टडी किससे रिलेटेड है? ये प्लांट डिजीज से। तो इसकी किसकी कैटेगरी में आएगी? प्लांट पैथोलॉजी की। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज स्टडी विद डील विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म obtained from them and industrial purpose, ठीक है। Thank you so much. Study for your deals valuable time. with If the you like this utilization video, of please living like, share and organism subscribe. obtained from Thank you so them much. in industrial purpose, industrial production. Next है economic botany. What is economic botany? It deals with the uses of plant and their products, ठीक है। अब वो चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस से हो, चाहे मेडिसिनल पर्पस से हो, चाहे किसी भी पर्पस से हो, वो सब किसके अंदर आएंगे? इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर। नेक्स्ट है इथनोबॉटनी। व्हाट इज इथनोबॉटनी? इथनोबॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट लोर ऑफ रेस और पीपल, ठीक है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ग्रुप ऑफ पीपल्स की प्लांट्स के लिए और उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए या फिर किसी भी वैल्यू के लिए, खासकर डिजीज़ को क्योर करने के लिए, जो नॉलेज है ट्रेडिशनल की, चाहे ट्राइबल्स में हो चाहे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स में हो, जिसकी ऑन पेपर अभी तक कोई रिकॉर्ड ना हो, उसको हम कहते हैं इथनोबॉटनी। वो किसके अंदर आएगा? इथनोबॉटनी। अब क्या है? उनकी ऑन पेपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो स्टडी ऑफ प्लांट लोर ऑफ ए race of Thank people. you so much for your valuable time. If Phy- you like what this is phytochemistry? Video, please like, share and subscribe. Phytochemistry is a study of chemical present in plants, ठीक है। जो केमिकल्स प्लांट में प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं उनके मैनेजमेंट, यानी ना उसका ओवर यूज़ होने पाए, ना एक्सप्लॉयटेशन होने पाए, है ना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए या इन सब की प्रिवेंशन के लिए एग्रोनॉमी की स्टडी होती है, एक तरीके से उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। व्हाट इज पोमोलॉजी? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। Thank you so much for your valuable एक time. इसको याद If you करने का like this तरीका video, क्या है कि please पोमो like, क्या share है? and पोमोग्रेनेट subscribe. एक फल है, Thank you ठीक है। so much. तो पोमो से हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे तो ज़्यादा वो याद रह पाएगा, ठीक है। पोमो से हम याद कर पाएंगे फल, और पोमो रिलेटेड है फ्रूट से, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, ठीक है। अब ये फ्लावर है, फ्लोरी मतलब फ्लावर, और ये किसके रिलेटेड है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट। फ्लावर यील्डिंग प्लांट की कल्टीवेशन की स्टडी को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था? फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स की बात हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप की कल्टीवेशन की स्टडी को हम बोलते हैं ओलरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर। व्हाट इज आर्बोरिकल्चर? आर्बोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं सुंदरीकरण के लिए, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? आर्बोरिकल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ ग्रोइंग ट्रीज, ठीक है। जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं सिल्वीकल्चर।
नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी. व्हाट इज एग्रोस्टोलॉजी? इट इज़ अ ब्रांच वी स्टडी अबाउट ग्रास प्लांट. ठीक है, जो ग्रासेस लाइक प्लांट एक तरीके से कहते हैं हर्ब्स, है ना. स्टडी ऑफ ग्रासेस प्लांट, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन रहेगी. इसको हम किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? एग्रोस्टोलॉजी. नेक्स्ट है पीडोलॉजी. व्हाट इज पीडोलॉजी? पीडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सॉइल. ठीक है. व्हाट इज एंथोलॉजी? एंथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. अब एंथोलॉजी इसको याद कैसे करें? एंथो का मतलब होता है, एंथर होता है प्लांट फ्लावर्स में, तो उससे हम कोरिलेट कर पाएंगे फ्लावर्स को. ठीक है. एंथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट है एंथोटैक्सी. व्हाट इज एंथोटैक्सी? एंथोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल. ठीक है. पेडंकल यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं पेटियोल का नीचे का हिस्सा. ठीक है. अब जैसे कि ये फ्लावर है कोई, ठीक, ये पेडिकल हो गया. ठीक है. यहाँ पे ये एक स्पेस होता है जिसपे कि सारे फ्लोरल पार्ट अटैच होते हैं. ठीक है. ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये हो गया हमारा कोरोला, ये हो गया कैलेक्स. ठीक, ये स्टिग्मा हो गया. अब यहाँ पे कहीं एंथर निकले होंगे. ठीक. अब ये तो पेडिकल हो गया, ये हो गया पेडंकल. ठीक है. ये एरिया जिसपे कि पूरा फ्लोरल पार्ट जो है अटैच्ड है, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल. किस तरीके से फ्लावर पे अरेंजमेंट है उसको हम किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? एंथोटैक्सी की कैटेगरी में. नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री. व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज स्टडी ऑफ केमिकल रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जो भी केमिकल्स रिलेटेड हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? बायोकेमिस्ट्री. आइदर दैट वाज लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा. ऑल दिस सबकी डिटेल स्टडी किसके अंदर आएगी? बायोकेमिस्ट्री के. नेक्स्ट है ऑर्टिकोलॉजी. ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है? एक सिंपल वर्ड में बात करें तो उस इंडिविजुअल की स्टडी, ऑर्गेनिज्म की स्टडी एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसी है उसको हम पढ़ते हैं ऑर्टिकोलॉजी में. ठीक है. इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन एवरी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड ऑर्टिकोलॉजी. अच्छा, ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी दो कॉन्सेप्ट होते हैं. सिनिकोलॉजी में पूरी मतलब एक पॉपुलेशन की बात हो रही होती है. ठीक है. ठीक है. एक तरीके से हम ओवरव्यू के हिसाब से बात करें तो कम्युनिटी की स्टडी को, हम कम्युनिटी और उसके एनवायरमेंटल के रिलेशन को हम बात करें तो वो किस में आएगी? सिनिकोलॉजी. बट ऑर्टिकोलॉजी में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं. ठीक है. इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ बात हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑर्टिकोलॉजी में. नेक्स्ट है बायोमेट्रिक. व्हाट इज बायोमेट्रिक? इट इज अ स्टडी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स फॉर एनालिसिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है. एक तरीके से ये स्टैटिस्टिकल ब्रांच है जिसमें कि एप्लीकेशन होती है स्टैटिस्टिक्स की फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी. जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, एक्सपेरिमेंट्स, कुछ भी हो गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, बहुत ब्रॉड एक टर्म है ये. इसमें जो स्टैटिक्स का एप्लीकेशन होता है उसकी स्टडी हम किस में पढ़ते हैं? ये बायोमेट्रिक्स में. ठीक है. नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक्स. व्हाट इज साइटोजेनेटिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में और पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं और जो क्रोमोसोम का रोल है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? साइटोजेनेटिक्स के अंदर. ठीक है. आया समझ में? स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन. नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी. डेंड्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ट्री एंड श्रब. ठीक है. ट्री और श्रब्स की स्टडी. अभी हमने हर्ब्स के बारे में भी पढ़ा था इससे पहले स्टडी में. नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी. डेंड्रोलॉजी में हमने सिर्फ ट्री और श्रब्स की स्टडी करते हैं. एक होती है डेंड्रोलॉजी, एक होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी. दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा. डेंड्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ट्री और श्रब्स है. वेयर एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? हम प्लांट की एज पता करते हैं. किस बेसिस पे? जो रिंग्स होती हैं. ठीक है. जो प्लांट्स ट्री ट्रंक में जो रिंग्स होती हैं उनके बेसिस पे हम एज का पता लगाते हैं. नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी. व्हाट इज कार्डियोलॉजी? कार्डियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. पर्टिकुलर न्यूक्लियस की अगर स्टडी हो रही है तो हम उसको किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? कार्डियोलॉजी. व्हाट इज लिम्नोलॉजी? लिम्नोलॉजी इज अ ब्रांच वी स्टडी इन विच वी स्टडी द फिजिकल, केमिकल, मेट्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन इन फ्रेश वाटर. ठीक है. उस प्लांट की
या उस एक फील्ड होती है ब्रांच किसकी, बॉटनी की, जिसमें कि हम उसकी फिजिकल, केमिकल, मेट्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन पढ़ते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है, ना मैराइन ना सलाइन किसी तरह की वाटर, सिर्फ फ्रेश वाटर में। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी। व्हाट इज एक्सोबायोलॉजी? इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बोलते हैं एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, और बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है रेडियो बायोलॉजी। व्हाट इज रेडियो बायोलॉजी? रेडियो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग प्लांट। लिविंग प्लांट में रेडियो एक्टिव केमिकल्स या एलिमेंट्स की जो इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म पे, वो हम पढ़ते हैं रेडियो बायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रेडिएशन वर्ड से हम रेडियो बायोलॉजी वर्ड को कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? इट इज अ स्टडी ऑफ डेटिंग इवेंट्स एंड वेरिएशन इन एनवायरमेंट in former period by comparative study of growth rings in trees and aged wood, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है कि एक जैसे कोई भी ट्री ट्रंक है इतना बड़ा, तो उसके अंदर हमें सर्कल्स कई सारे ऐसे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब एक सर्कल जो है वो, ये जो सर्कल्स हैं जितने भी, ये डिफाइन करेंगे ट्री की एज को, ठीक है। डेटिंग इवेंट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ डेटिंग इवेंट्स, ये इन चीज़ों से, और ये वेरिएशन, डेटिंग इवेंट्स और उनके वेरिएशन की स्टडी को हम पढ़ते हैं जब, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ट्री की एज पता करने की स्टडी को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। ट्री की एज पता करने की स्टडी को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और ये किसके थ्रू होती है? जो ये एरिया, जो एक लाइंस होती हैं हर ट्री के बीच में, छोटी छोटी पतली पतली गोल गोल सर्कल सी, उनको काउंट करके कैलकुलेट करके हम इसकी स्टडी करते हैं। Thank you so much for your valuable time. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.